जय श्री राम। मुझे हिंदू अर्थात सनातन धर्मी होने पर बहुत गर्व है और वो क्यों है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा धर्म कोई रिलीजन नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है रिलीजन। वैसे साधारणतया रिलीजन शब्द को धर्म ही ले लिया जाता है, किंतु वह गलत है क्योंकि लैटिन भाषा की शायद धातु है, डेरिवेशन है रेग, जिसका अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, पूजन विधि। उस पूजन विधि को कहा जाता है रिलीजन। यदि इस प्रकार से मैं हिंदू धर्म में आ जाऊं तो केवल महादेव की पूजन विधियां 100 से अधिक हैं, 100 से अधिक हैं। तो इस प्रकार से केवल महादेव को मानने वाले हिंदुओं के 100 प्रकार के धर्म हो गए। यदि अंग्रेजी वाला रिलीजन को धर्म माने, 100 रिलीजन तो केवल महादेव को मानने वाले हो गए। लगभग 80 रिलीजन्स तो विष्णु भगवान को मानने वाले और वैष्णवों को मानने वाले हो जाएंगे। किंतु मेरा हिंदू धर्म रिलीजन नहीं है, यह धर्म है। धर्म रिलीजन मैंने जैसे कि बताया, रिलीजन का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, केवल पूजन विधि। और पूजन विधि में हम दूसरों से कहां अलग हैं। एक और पश्चिम के दर्शन के अनुसार एक और बात मान सकते हैं कि मेरे ऋषि अर्थात प्रॉफिट जिसको कहते हैं, पैगंबर कहते हैं कि मेरे प्रॉफिट अलग हैं, मेरा धर्म अलग है, मेरा ग्रंथ अलग और मेरी भाषा अलग। इस प्रकार भी धर्म को कहा जाता है, ये मजहब और रिलीजन को। यदि वो भी कहें तो मेरा हिंदू धर्म वो भी नहीं है। धर्म की परिभाषा है, जैसे मैं अपने एक पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, जगत स्थिति कारणम प्राणिना नाम साक्षात अभ्युदय निश्रयस हेतु सच नाम धर्म। अर्थात ऐसे नियमों का समूह जिसके कारण सभी प्राणी इह लोक में, इस लोक में उन्नति करते रहें, सुखी रहें तथा मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो, यह होता है धर्म। अब मित्रों, ये ध्यान देना, मैंने सभी प्राणी कहा है, केवल मनुष्य नहीं कहा। सभी प्राणी उन्नति करते रहें और सुखी रहें, यह मेरे हिंदू धर्म की विशेषता है, यही है धर्म। अब सभी प्राणी, सारा पर्यावरण अर्थात इकोसिस्टम इत्यादि सभी ठीक रहें, जिनका दर्शन मेरे से भिन्न है, जिनकी पूजा पद्धति मेरे से भिन्न है, जो मेरी पूजा पद्धति को मानते तक नहीं, वो सब भी सुचारू रूप से सुखी रहें, ऐसे नियमों का समूह धर्म है, वो मेरा हिंदू धर्म है और ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। अब आगे आते हैं, ये सब सुचारू रूप से चलता रहे तो इसके लिए कुछ विभाग बनाने पड़ेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? तो हिंदू धर्म के वो सब अंग हैं। हिंदू धर्म में ऐसे क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या विभाग और विषयों पर हिंदू धर्म ग्रंथों में चर्चा हुई। मैं पुनः बोलूं कि किन विषयों पर हिंदू धर्म ग्रंथों में चर्चा हुई। वो विषय है, सबसे पहला चिकित्सा शास्त्र, इस विषय पर चर्चा हुई। समाज शास्त्र कि समाज मिलकर कैसे रहे। फिर सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, जैसे आज जिसको कहेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज, जिसके लिए इंटरनल में पुलिस है, सीबीआई है, एक्सटर्नल में लॉ है, आर्मी है, एयरफोर्स है इत्यादि, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसी देश की इकोनॉमी कैसे चले, सभी का पोषण कैसे हो, इस विषय पर बड़ी मुक्त चर्चा हुई हिंदू धर्म के ग्रंथों में। राजनीति पर चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त हम स्वस्थ कैसे रहें बिना दवा लेते हुए, और आजकल एक शब्द प्रयोग होता है फिटनेस, हम फिट कैसे रहें, उस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। और हमारी फिटनेस केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की फिटनेस सही कैसे रहे, इसके लिए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ तक लिख दिया गया, योग दर्शन, योग शास्त्र है हमारा। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि योग का विषय केवल फिटनेस नहीं और बहुत कुछ है, किंतु फिटनेस और स्वास्थ्य उसका एक छोटा सा भाग है, वो योग। इस विषय पर चर्चा हुई। हम ग्रह तारों को देख पाए, जिसको आज नासा देख रहा है। मुझे लगता है इसकी कुछ उपयोगिता रही, तभी तो नासा जैसे डिपार्टमेंट बने, तभी तो इसरो जैसे डिपार्टमेंट बने हैं, जो ऊपर जाके चांद, तारों और ग्रहों को देख रहे हैं, जो ऊपर जाके चंद्र को, तारों को, ग्रहों को देख रहे हैं।
कुछ उपयोगिता तो निश्चित रूप से है और हम भी उसको देखते थे। उसके लिए हमारा एक विषय है ज्योतिष शास्त्र। भवन का निर्माण कैसे हो, इसके लिए भी हमारे यहाँ व्यापक चर्चा हुई। वज्रलेप आदि पे चर्चा हुई। वज्रलेप जिसको कहेंगे आज की भाषा में प्लास्टर। देखिए मित्रों, आज जो भवन बन रहे हैं इनकी आयु लगभग 100 साल मापी जा रही है, किंतु हमारे यहाँ जो वज्रलेप से भवन बनते थे, आप जिस भी क्षेत्र में भारत के रहते हैं देखना, बाहर एक कोस मीनार होगी आपके शहर के, कोस मीनार माइलस्टोन पुराने जमाने की, वो 900 साल से 1200 साल से खड़ी है। चावल, दालें, चूना, मक्खन इत्यादि मिला के एक प्लास्टर जैसा बनाया जाता था, उसका लेप किया जाता था। बिना ईंटों के, बिना सरिये के, लकड़ी आदि पे मिट्टी के भवन बना के पका के ऊपर वो लेप किया जाता था। तो ये भवन निर्माण की कला, और भवन में ऊर्जा कहां से अंदर आए, कहां से शुभ ऊर्जा अंदर आए, कहां से शुभ ऊर्जा बाहर जाए, और कहां से बुरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहीं दब जाए, ये सभी का ध्यान रखते हुए, ये ध्यान आज के आधुनिक भवन निर्माण की कला में नहीं है, किंतु हमारे यहाँ इस विषय पर भी अत्यंत व्यापक चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से दंड दिए जाए, कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसको दंड किस प्रकार से दिया जाए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बड़ी चर्चा हुई। दंड नीति बोलते हैं, राज्य कैसे चलाया जाए, प्रशासन कैसे चलाया जाए, इसके लिए आज जिसको ये राजनीति कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते राजधर्म, उस पर व्यापक चर्चा हुई। ये सभी विषय, फिर अभी बात मैंने की दंड नीति की कि कोई अपराध करे तो उसको दंड दिया जाए, किंतु क्या समाज में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग दंड के स्तर तक पहुंचे ही ना। जैसे आज का कानून है जिसको कहते हैं, वो अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद एक दंड देता है, किंतु क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पाप करे ही ना, अपराध करे ही ना। इसके लिए हमारा समाज शास्त्र बना, जिसमें छोटे छोटी युक्तियों से, नीतियों से व्यक्ति को पाप पुण्य आदि से डरा के पाप से रोका जाता था, अपराध से रोका जाता था। इस पे व्यापक चर्चा हुई। और वाणिज्य कैसे चलाया जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, वाणिज्य का अर्थ बिजनेस कैसे चलाया जाए, यह सभी विषयों पर व्यापक चर्चा हिंदू धर्म में हुई। पर्यावरण कैसे सही रहे, टोटल इकोसिस्टम, पर्यावरण, हमारे यहाँ जब पर्यावरण शब्द का प्रयोग होता है उसमें केवल वातावरण नहीं, पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु भी हैं। तो ये सब चर्चाएं, इन सब विषयों पर हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में चर्चा हुई। कई विषयों पर तो स्वतंत्र ग्रंथ बने हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र ग्रंथों की रचना हुई। इस कारण से मुझे गर्व है कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया और मैं उस भारत में रहता हूं जहां हिंदू धर्म प्रफुल्लित हुआ, प्रारंभ हुआ। मेरा धर्म, मैं पुनः बता दूं, मेरा धर्म रिलीजन नहीं है, अर्थात केवल पूजा कैसे की जाए, पूजा विधि नहीं। यह सब विषयों को मिलाकर जो एक धर्म बनता है वह मेरा धर्म है। आने वाले वीडियोस में ये सभी विषयों पर, कुछ वीडियोस, हर एक विषय पर हम वीडियोस इस चैनल पर डालते रहेंगे। धन्यवाद।